आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमानों की वस्तु को हम क्या करते हैं दोस्तों, 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं। तो इसकी स्थिति ऊर्जा बतानी है। यदि वस्तु को गिरा दिया जाए और सतह से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे हो, तब इसकी गति ऊर्जा बतानी है। जी का मान 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, इसको डायग्राम से हम देखते हैं कि सतह से एक वस्तु है जो 50 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, 50 मीटर की ऊंचाई पे एक वस्तु है। अब इसे जब गिराया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो प्रारंभ में तो इसका वेग 0 होता है और यह h ऊंचाई में होता है। ठीक है, मतलब 50 मीटर की ऊंचाई पे होता है। बाद में जब गिराया जाता है दोस्तों, तो यह वस्तु यहाँ पे पहुँचती है और इसका जो ऊंचाई है सतह से, वह कितना होता है, 20 मीटर की ऊंचाई पे होता है। तो इसका कुछ ना कुछ तो वेग आ जाएगा दोस्तों। तो वेग के कारण इसमें गति ऊर्जा भी आती है। ठीक है, तो गति ऊर्जा बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो हम पहली स्थिति में निकाल लेते हैं। पहली स्थिति में स्थिति ऊर्जा जब 50 मीटर की ऊंचाई पे होता है। ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है, वह होता है U बराबर mgh होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं स्थिति ऊर्जा की। m का मान कितना है, 20 है। g का मान 9.8 है और h कितना है दोस्तों, 50 मीटर की ऊंचाई पे निकालना था। ठीक है, तो U का मान कितना जाएगा, देखिए 50 दूना 100 और ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, 50 गुणा 20 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 198। ठीक है, ये दशमलव हट जाएगा दोस्तों, एक दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, सिर्फ 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, और आंसर जूल में आएगा। तो एक तो आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब 20 मीटर की ऊंचाई पे होता है तो इसकी स्थिर ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि क्या कोई बाहरी बल कार्य करता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं कार्य करता है। ठीक है, अगर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा प्रमेय लगा सकते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में जो यांत्रिक ऊर्जा है वही इस स्थिति में भी होना चाहिए। तो इस स्थिति की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा की, इनका मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गति देखिए वेग तो शून्य है तो गति ऊर्जा तो शून्य होगी, तो सिर्फ और सिर्फ स्थिति ऊर्जा होगी और यही कुल मान होगा दोस्तों। वो हमें निकाल चुका हमने, कितना है 9800। ठीक है, इतना जूल, यही मान इधर भी हमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम कुल क्या करें दोस्तों, गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का योग करें, मतलब इधर हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का योग करें तो इसका मान 9800 जूल आना चाहिए। किसके अनुसार दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों 9800 यांत्रिक ऊर्जा प्रमेय के अनुसार यह लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो गति ऊर्जा जो हो जाएगी, जो हमें निकालना है, वह के ई है और स्थिति ऊर्जा mgh, मतलब 20 इंटू m, द्रव्यमान कितना दोस्तों वस्तु का 20 किलोग्राम है, g 9.8 और कितनी ऊंचाई पे था दोस्तों, 20 मीटर की। यहाँ पे स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी। तो यहाँ से गति ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुल ऊर्जा का मान हमें नियत ही प्राप्त होता है यांत्रिक ऊर्जा प्रमेय में। ठीक है, और कुल ऊर्जा सबसे ऊपर स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे गति ऊर्जा शून्य होने के कारण। ठीक है, अब होता क्या है ना बाद में दोस्तों, कि जब नीचे आ रहा होता है तो स्थिर ऊर्जा कम हो जाती है, वही जो कम होती है वही गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो के ई बराबर हो जाएगा दोस्तों 9800 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 गुणा 9.8 गुणा 10 के घात 2। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 2 शून्य था, 10 के घात 2 कर दिया, 2 दूना 4, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमारी गति ऊर्जा आ जाएगी दोस्तों 9800 माइनस 4 8 32, 32 मतलब 2, रिमेनिंग कितना आएगा दोस्तों 3। ठीक है, 9 चौको 36, 3 39.2 गुणा 10 के घात 2। ठीक है, तो इसको भी गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो ये दशमलव एक दशमलव हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा और एक जीरो से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो गति ऊर्जा का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 80, और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, 5880। ठीक है, आंसर जूल में आ जाएगा। तो यह आंसर भी हमें
प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।